तो यहाँ पे ना माता जी ने कढ़ाई पे जो सरसों का तेल था ना वो गरम कर दिया है। और गरम करने के बाद अब देखिए जो रोटने हैं ना हमारे, वो रोटने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तेल में पकाए जाते हैं। और खटाई में स्वाद आ जाए तो हमारा खटाई मास्टर ना यहाँ पर हल्की सी चीनी भी डालने बैठ गया है। तो चलो मैं भी ले लेता आनंद। और इसने मुझे ना रस दे रखा ज्यादा। हाँ, गाँव को छोड़ करके जा रहा हूँ 2024 में परदेश। तो देखो माता जी कितनी खुश हो रही है मेरे परदेश जाने में। खुश हो रही है ना, देखो माता जी को कोई गम नहीं हो रहा है। तो ना अपनी विशालाक्षी ना मुझे प्रदेश भेजने के लिए देखो कितनी उत्सुक हो रही है और कपड़े बिटिया बुटिया करके दे रही है मुझे। हैं, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत। और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। सुबह की बज रही है अभी 8 और हमारे जो छोटे छोटे विद्यार्थी लोग हैं तो उनकी जो सुबह की दिनचर्या हो रही है अपने खेल कूद से हो रही है। क्योंकि वो आजकल ना सर्दी की जो छुट्टी है ना उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनका चल रहा है क्रिकेट मैच। और क्रिकेट मैच में देखिए उनकी बॉल देखो, बॉल में बांध रखा एक लंबा सा तागा। और देखिए कैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, ये जिससे ये बॉल नीचे बिना गिरे। तो ऐसे दिमाग लगा रखा है इन्होंने। देखो ऐसे हाथ में, ये देखो ये हाथ तो इनका आजकल ऐसा दिमाग लगा रखा है, ये हाथ में बॉल बांध रखी है और ऐसे यहाँ से बॉलिंग हो रही है। ये देखो जिससे नीचे बिना गिरे। ये देखो बोलो ऐसे ऐसे तेज वैज्ञानिक है मेरे घर के बच्चे लोग। ये देखो ना विशालाक्षी, देखो आज ना टोपी में कितनी सुंदर लग रही है विशालाक्षी। स्कूल का काम कर दे तू ना अपना। हाँ। क्या किया? पूरा काम कर दिया। तो ये देखे छुट्टी का जो लुत्फ उठाया जाता है वो अक्सर क्रिकेट मैच से उठाया जा रहा है। और मेरी माता की दिनचर्या भी शुरू हो चुकी है। तो माता जी की जो दिनचर्या रहती है ना अक्सर अपने गोरी भैंसी से होती है। और उनके लिए यहाँ पे ना विशालाक्षी क्या है ये प्रसाद। किसका? तेरे तो को किसी को बन रहा है ये प्रसाद नहीं कैसा बोल होता। तो इसे हमारे गढ़वाली में ना बोलते हैं पीना। ये पीना बनता है झंगोरे का। ये देखो या और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारी जो बिराजी ना आनंद से आग का मजा ले रही है यहाँ पे। तो पहाड़ों की दिनचर्या जो होती है वो काम धाम से ही शुरू होती है। तो गांव तक जो सामान पहुंचाया जाता है वो इन घोड़े खच्चरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। क्योंकि गांव की जो रोड है ना यहीं पर तक है और जो हमारा गांव है वो सामने ऊपर पर रह गया है। तो इसीलिए घोड़े खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। तो आजकल सर्दी की छुट्टी है तो इसीलिए गांव में काफ़ी अच्छी रौनक बनी हुई है। और सुबह उठते ही पूरा फील्ड भरा रहता है। तो यहाँ पे ये गौ माता है ना तो कल रात से ये बाहर थी तो मैंने इसको अंदर बांधा। और अब सुबह सुबह को इसको ले चलता हूँ इसके मालकिन के पास जिसने इसको ऐसा छोड़ रखा है। जब तक ये दूध देती थी तब तक तो उन्होंने पाला है और नहीं तो इस प्रकार से आवारा छोड़ दिया। और ये गाय ना जाएगी जब ये भूख प्यास से बेहाल हो रही थी ना तो ये हमारे जो सीढ़ी नुमादार खेत है ना उन खेतों में जा रही है। और थोड़ा हल्की फुल्की जो गेहूं की खेती हो रही है वो चौपट कर दी यार। तो ऐसे छोड़ रहे हैं लोग अपने पशुओं को दूध पीने के बाद। तो चलो इसको पहुंचा सीधे इसके मालिक के पास। और इसको तो बैलों का टाइम भी हो चुका है जंगल चढ़ने का। तो ये भी जा रहे हैं जिस जंगल की ओर। और शाम तुम जाना आज। ये देखो तो ये होती है यार हमारे पहाड़ों की दिनचर्या मस्त वाली आनंद से है। देखो मुस्कान देखो उनकी। अरे भाई यहाँ से ना अपने पहाड़ों की जो खूबसूरती दिखाई देती है कुछ अलग ही दिखाई देती है। और आजकल ना धीरे धीरे फिर पहाड़ों में धुंध छाने बैठ गई है। वैसे तो आजकल ये जो मौसम था बारिश का था और इतनी भयंकर ठंड कड़ाके की लगनी थी कि लोग अपने घरों में दुबके रहते। लेकिन बारिश तो है नहीं पर लेकिन धुंध जरूर छा रखी है। और अपने गांव की जो रोड जाती है उस गांव की रोड की कंडीशन देख सकते हैं। जगह जगह खतरनाक वाले गड्ढे।
और प्यारा सा अपना खूबसूरत गांव के नीचे जो सीढ़ी नुमादार खेत है वो कुछ ये है, देखिए। और अपना गांव सामने पे बसा हुआ है, प्यारा सा जगोट गांव। तो अपनी माताजी तैयारी कर रही है रोटना बनाने की। और यहाँ पे देखिए अगेटी है, और अगेटी में अभी हमारी जो है पहली प्रक्रिया शुरू हो रही है आग जलाने की। और कुछ इस प्रकार से ना गोडली बना करके लाते हैं हम गौशाला से सूखी हुई लकड़ी। तो यहाँ पे ना माताजी ने कढ़ाई पे जो सरसों का तेल था ना वो गरम कर दिया है। और गरम करने के बाद अब देखिए जो रोटने हैं ना हमारे, वो रोटने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तेल में पकाए जाते हैं। तो एक एक करके डाला जाता है रोटनों को। तो ये हमारे पहाड़ की मिठाई है जी। देखिए, तो इसका जब रंग ना कुछ इस प्रकार से भूरा हो जाएगा ना तो तब निकालते हैं इनको। यह पहले उत्तराखंड में पहली नई बीमारी आई, ओई मोई मोई। मैं सबसे पहले इन्हें भगवान जी के पास दूंगी, फिर खाएंगे हम इसे। तो यहाँ पे ना हमारे प्रांजल के द्वारा बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ना हमारे प्रांजल के द्वारा बनाई जा रही है नए साल की 2024 पे पहली वाली खटाई। और जो खटाई बनती है वो बनती है सांतरा, यानी जिसे हम माल्टा बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए माल्टा तो वैसे हमारे गांव में होते नहीं भैया, छोटे छोटे वाले माल्टे हैं। तो हम बनाएंगे चरचरी बरबरी वाली खटाई है मैं पांजा। बिल्कुल। तो देखते हैं पांजे के हाथ की खटाई कैसी होती है। तो खटाई को धूप में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर खटाई को धूप में बनाएंगे तो वो कड़ी हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ना जो सांतरे होते हैं उसके छोटे छोटे पीस करने पड़ते हैं। और खटाई के लिए ना मीठा के साथ साथ थोड़ा हल्का सा खट्टा भी होना चाहिए, जिसका नाम खटाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ना नींबू भी ला रखा है। और प्रांजल तो खटाई बनाने का उस्ताद है। अब देखते हैं प्रांजल के हाथों की जो चटपटी खटाई होगी ना उसका आनंद कैसा था। और यहाँ पे ना खटाई सुनते ही हाथी के मुंह में देखो लार आ जाती, ये तो बात है भाई। हाँ नहीं तो देखो इधर कर, ये देखो लार आ रही है उसके मुंह में। नहीं मैं पांजा बिल्कुल। नींबू के बाहर के जो छिलके होते हैं इसको ना सिलबट्टा से पिसा हुआ जो नमक होता है उसमें खाने में ना कुछ अलग ही टेस्ट होता है। हार्दिक भी खा रहा और मैं, वाह। तो खटाई बनाने का जो उस्ताद है ना प्रांजल है। और प्रांजल को पता है नींबू के बाहर के जो छिकल होते हैं ना ये वाले, इसको कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ता है बाहर, देखो। और अंदर का जो रस वाला होता है ना वो इसने, हाँ, तो आनंद तभी आता है। और देखो ओ मेरी खटाई, अभी इसमें कुछ नहीं पड़ रखा है। और रस देखो मुंह में लाल आने बैठ गए भाई। ये देखो सारे स्वी कर बैठे है। वो तो मुझे रस आता है ना खटाई को देख के, मुंह में जो लार आती है खटाई को देख के, आय हाय। इसीलिए तो खटाई है यहाँ की फेमस। हाँ 2024 की पहली वाली खटाई है हमारी, ये है बिल्कुल। और खटाई में स्वाद आ जाए तो हमारा खटाई मास्टर ना यहाँ पर हल्की सी चीनी भी डालने बैठ गया है। और इस खटाई में क्या क्या पड़ता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नमक अगर सिलबट्टा का पिसा हुआ होगा तो खटाई का आनंद कुछ अलग ही हो जाता है जी। वैसे तो नमक कुछ भी मिला सकते हैं, पर लेकिन सिलबट्टा का नमक ये पिसा हुआ तो डालने बैठ गए मास्टर जी। ये देखो, और विशालाक्षी क्या लेकर के आ रही है? हाँ, मिर्ची पाउडर। और अगर इस लाल मिर्च से बढ़िया ना हरी मिर्ची होती तो भाई आनंद की बात क्या है। ये देखो मिर्ची भी।
देखो हरी मिर्ची भी प्रांजल काटने बैठ गया और साथ में ना हमारे खेतों का हरा हरा प्यारा सा धनिया। या ये देखो विशालाक्षी के मुंह में तो लार आने बैठ गई भाई। है वैसे ना तो यहाँ पे खटाई का आनंद शुरू हो चुका है और हमारे जो तीनों विद्यार्थी है ना वो आजकल क्या कर रहे हैं, अपनी छुट्टी के मौसम में या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो ऐसे खटाई का आनंद ले रहे हैं, मस्त होकर के धूप में है। पांजा कैसी हो रही है? हाँ तूने बनाई मस्त क्यों नहीं होनी है, ये बताएगा हार्दिक कैसी हो रही है? अच्छी हो रही बिस्सी कौन होनी खटाई और तो चलो मैं भी ले लेता आनंद। और इसने मुझे ना रस दे रखा ज्यादा। हाँ कान वास्तव में यार तो 2023 में इंतजार कर रहे थे 2024 का और आखिर वो घड़ी आ ही गई है जब मुझे ना अपने प्यारे गांव से और अपने घर से और अपनी माता जी को छोड़ करके ना जाना पड़ रहा। एक तरफ से खुशी है और एक तरफ से ना माता जी को छोड़ने का गम भी हो रहा है। और अपनी जो बैग है ना वो तैयार होने बैठ गया है। देखो तो यहाँ अंदर जो है कपड़े की पैकिंग है, जो जो मुझे रखना है इस बैग में रखूँगा। और पहली बार मैं अपने गांव को छोड़ करके जा रहा हूँ 2024 में परदेश। तो देखो माता जी कितनी खुश हो रही है मेरे परदेश जाने में, खुश हो रही है ना। देखो माता जी को कोई गम नहीं हो रहा है यार, कसम से मैं सोच रहा हूँ यार माता जी को छोड़ के कैसे जाऊँ, गम नहीं हो रहा। देखो रे सच में माता जी बहुत याद आएंगे यार। तो ना अपनी विशालाक्षी ना मुझे प्रदेश भेजने के लिए ये देखो कितनी उत्सुक हो रही है और कपड़े बिटिया बुटिया करके दे रही मुझे हैं। तो देखो पूरे कपड़ों की ताई लगा करके ना विशालाक्षी ताई करेगी कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं और क्या क्या ले जाना है। वैसे तुझे मेरी याद भी आएगी पक्का, तो फोन करना मुझे है। तो विशालाक्षी को वहाँ से बोल कुत्ता लाना बोल, तो मिलेगा तो बुलाऊंगा मैं। लोग अच्छी अच्छी डिमांड करते हैं, ये कुत्ते की डिमांड कर रही है? ये देखो तो विशालाक्षी मेरे पूरा बैग तय कर चुकी है और बाकी ये कपड़े रह गए हैं इसे, तो विशालाक्षी इस पे भी ना प्रेस करेगी ना। तो क्या करते हैं यार कमीजों पे प्रेस करते हैं क्योंकि कल सुबह को टाइम तो मिलेगा नहीं, तो सुबह उठते ही चले जाना है गाँव को छोड़ करके। तो सोचा नहीं 2024 में गाँव को छोड़ करके जाना पड़ेगा प्रदेश। और कौन सा प्रदेश जा रहा हूँ इसके लिए आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ भी जाऊँगा ना कुछ खास जगह, और ये सारा हो रखा है यूट्यूब से आप लोगों के जो फैमिली मेम्बर है ना यूट्यूबर्स के, तो उनमें से एक फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपने देश में बुलाया है और मेरा इंतजार हो रहा है उनको बेसब्री से। तो बस YouTube पे मैंने यही प्यार और यही कमाया है। लोग तो पैसे दिखाते हैं पर लेकिन मैंने पैसा नहीं प्यार कमाया यार। तो दोस्तों आखिरकार मेरी कल के लिए ना जो पैकिंग है वो लगभग पूर्ण होने वाली है। तो ये कमीजें थी मेरी प्रेस करने के लिए, तो इन कमीजों में मैंने कर दी है प्रेस और अब इनको भी पैक करते हैं। देखो तीनों कमीज को मैंने प्रेस कर दिया है और अब विशालाक्षी का काम रहेगा जो पैकिंग का, वो विशालाक्षी खुद कर देगी। देखिए पूरा बैग तो भर दिया है। चलो कल सुबह को निकल जाएंगे गांव को छोड़ करके प्रदेश की ओर।